हेलो फ्रेंड, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्किंग प्रोडक्टिविटी की। यह वर्किंग प्रोडक्टिविटी क्या होती है? हम ये जानते हैं कि जब व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी उसके कार्य में होती है, लेकिन फिर जो कार्य है, वर्क है, उसकी प्रोडक्टिविटी किस में है? आखिरकार उस कार्य का क्या प्रोडक्शन है? हमारा प्रोडक्शन तो वर्क है, हमने कार्य को स्टार्ट किया, लेकिन कार्य का प्रोडक्शन क्या है? कार्य की प्रोडक्टिविटी क्या है? यदि कार्य की प्रोडक्टिविटी को हम फोकस नहीं करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि कार्य की लागत हमारी बढ़ती चली जाएगी और हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो सवाल इस बात का उठता है कि क्या हम ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी अनिश्चित है, या हम ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी निश्चित है। जिससे मान लिया कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन कार्यों को करने से निश्चित परिणाम हमको प्राप्त हो जाता है, तो ये निश्चित प्रोडक्टिविटी वाले कार्य होते हैं। मान लिया कि हमको कहीं पर जाना है, मान लिया कहीं पर हमको जाना है, तो स्वाभाविक बात है कि हमने पार्टिकुलर साधन उठाया, उस पार्टिकुलर साधन से हम वहाँ पर कुछ समय में पहुँच गए, कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट लगा, कुछ हमारा टाइम लगा। यह एक निश्चित है, यह एक निश्चित वर्ग है। तो ये हमारे कार्य की ये प्रोडक्टिविटी हुई कि जो हमने कार्य किया, हमारा उद्देश्य था वहाँ पर पहुँचना। लेकिन हम तमाम सारे ऐसे कार्य करते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी अनिश्चित होती है। मान लिया कि हमने यदि कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस बिजनेस की क्या प्रोडक्टिविटी होगी कहना मुश्किल होता है। या मान लिया कुछ कार्य भी ऐसे होते हैं कि अब मान लिया फील्ड पर हम निकले, मान लिया सामान बेचने के लिए हम निकले, तो सामान बेचने के लिए हम निकले तो हमने कार्य तो स्टार्ट किया सामान बेचने का, फील्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब उस कार्य से कितना प्रोडक्शन हमको मिलेगा यह अपने आप में अनिश्चित होता है। या मान लिया कोई प्लान हम बेचने के लिए निकले, तो ये प्लान कितना बिकेगा ये अनिश्चित होता है। हमने कोई प्रोडक्शन किया या कोई हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, ये कितनी अर्निंग दे जाएगा ये अनिश्चित होता है। कितना लॉस होगा ये भी अनिश्चित होता है। तो इसीलिए सवाल इस बात का उठता है कि हमें प्राथमिकता किन चीज़ों को देना चाहिए, किन कार्यों को देना चाहिए कि अनिश्चित प्रोडक्टिविटी वाले वर्क हम करें या फिर निश्चित प्रोडक्टिविटी वाले वर्क करें। या दूसरी बात कि हम अपने दैनिक लाइफ में दोनों प्रकार के कार्य करते हैं, निश्चित प्रोडक्टिविटी वाले कार्य और अनिश्चित प्रोडक्टिविटी वाले कार्य। लेकिन जब हम एक फर्म या बिजनेस या कंपनी के एक वर्कर हो जाते हैं, हम ये जानते हैं कि बिजनेस फर्म या कंपनी का जो मेन वर्क है वो थिंक टैंक होता है, जो प्लानिंग को डिसाइड करता है और उसी के आधार पर अन्य पार्ट्स या अन्य वर्कर एक्टिव होते हैं। तो उन सबकी जो प्रोडक्टिविटी है ये भी या तो निश्चित होती है या फिर अनिश्चित होती है। कुछ कार्य किए गए और उनसे एक निश्चित परिणाम को प्राप्त किया गया। मान लिया कि हमने, ठीक है, ये एक निर्धारित डाटा है, ये हमको इतने समय में फीड करना है, ये एक निश्चित प्रोडक्टिविटी वाले वर्क हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस में जो हमारे वर्क की प्रोडक्टिविटी है ये अनिश्चित होती है, ये एक खास बात है। दूसरी तरफ जॉब में हमारी वर्क की प्रोडक्टिविटी निश्चित है कि हम इतना कार्य करेंगे तो हमको इतना मिलेगा। लेकिन बिजनेस में हम यदि इतना कार्य करेंगे तो मिलना अनिश्चित है, ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। कहने का अर्थ यदि हम सेल्स में हैं तो यदि हमने आज सुबह से लेकर के 8 घंटे तक दुकान खोली या 8 घंटे तक हम फील्ड में रहें तो इतना भी बिक सकता है, इतने से भी कम बिक सकता है, ज़्यादा भी बिक सकता है। या मान लीजिए जैसे हम यूट्यूब पोस्ट कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कोई व्यू ना आए, कोई लोग ना देखें, कोई सब्सक्राइबर ना बने, ऐसा भी हो सकता है 1 2 4 6।
तो इसलिए जो बिजनेस की सबसे खास बात यही होती है कि इसकी जो वर्किंग प्रोडक्टिविटी है वो अनिश्चित होती है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब शायद यही रिस्क है, जॉब में ऐसा रिस्क नहीं है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार हम अपनी वर्किंग प्रोडक्टिविटी को अधिकतम रूप में निश्चित कैसे करें। क्या हमें अपनी वर्किंग प्रोडक्टिविटी को अधिकतम रूप में निश्चित करने के लिए फोकस करना चाहिए? क्या यह उचित है? उचित तो खैर ही, क्योंकि वर्किंग कास्ट को कम करने के लिए हमें अपनी वर्किंग प्रोडक्टिविटी पर फोकस तो करना ही होगा, जिससे कम से कम हम एक निश्चित परिणाम को प्राप्त कर सकें। निश्चित परिणाम को प्राप्त कर सकें अर्थात कि हमको पहले वर्क स्टार्ट करने के पहले हमें वो वर्क करना चाहिए कि जिससे वर्क की जो प्रोडक्टिविटी की अनिश्चितता है वो कम से कम हो सके, उसको हम कम से कम कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि होमवर्क हम करें, क्लास वर्क करें, फील्ड वर्क करें और अपने टारगेट को डिसाइड करें, चेक करें और उसके बाद में फिर हम मेन एक्शन लें। तो उसके लिए पहले तो यही चीज़ डिसाइड करना ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार जो हम बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। दूसरे नंबर पर बात आती है कि उसमें जो हम वर्क करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, और उस प्रोडक्टिविटी में जो अनिश्चितता है उसको हम कम कैसे करें, अर्थात अपने वर्किंग टारगेट को कैसे हम फिक्स करें और उसको किस प्रकार से हम अचीव करें। इसके लिए प्लानिंग भी हो सकती है, इसके लिए रीडिंग भी हो सकती है, इसके लिए सर्चिंग भी हो सकती है, इसके लिए रिसर्चिंग भी हो सकती है और यहाँ तक कि इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। इस कारण से मैं फिर वही बात को दोहराना चाहूँगा और बार बार मैं दोहराना चाहूँगा कि बिजनेस वर्क की खास बात होती है यही कि जो अनिश्चितता है वर्क की जो प्रोडक्टिविटी की अनिश्चितता है। मान लिया आपके पास में रॉ मटेरियल है, साधन है, आपको इतना प्रोडक्शन करना है तो यह एक निश्चित प्रोडक्टिविटी हुई। लेकिन मेन बात है कि जो सेल्स है, जो इनकम है बिजनेस में, ये दो फैक्टर तो निश्चित तौर पर अनिश्चित होते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं, कंपटीटर बिल्ड होंगे या कब कौन सा कंपटीटर प्रोडक्ट आ जाएगा, कब कौन सा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ जाएगा, ये सब चीज़ें भी अनिश्चित होती हैं। कुछ अनिश्चितताओं पर हमारा बस होता है, कुछ अनिश्चितताओं पर हमारा बस नहीं होता है। तो कम से कम जिन अनिश्चितताओं पर हमारा बस होता है उनके लिए तो हम तैयार रहें। सीधे वर्क करने लगना मैं समझता हूँ समझदारी या बुद्धिमानी का प्रतीक नहीं है। उसके पहले कुछ अन्य वर्क होते हैं, उनको करना चाहिए, जो कि मेन वर्क नहीं होते हैं कि इसलिए उन वर्कों को जब हम करेंगे अर्थात वो वर्क का आप ऐसे मानेगा कि मार्केट को मतना, सोसाइटी को मतना, कस्टमर को मतना, जितना आप मथेंगे उतना ही मक्खन निकलेगा। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि हम दूध को भी चेक करें, दूध सही है या नहीं है, क्योंकि रहीमन बगैर दूध को मथे न माखन हो। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम सोसाइटी को, मार्केट को, कस्टमर को मथेंगे अर्थात उस पर हम सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, उसके द्वारा दी गई डाटा को, उसके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को, जो कुछ भाषा के द्वारा देता है, कुछ अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा देता है, कुछ अपने हाव भाव के द्वारा देता है, तो उन सब चीज़ों को जब हम देखेंगे, मथेंगे, जानेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारी जो अनिश्चितता है, हमारी जो वर्किंग अनिश्चितता है,
उससे हमको थोड़ी सी राहत मिलेगी। सवाल इस बात का उठता है कि हम प्राथमिकता किसको दे रहे हैं। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी निश्चित है, या हम ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी अनिश्चित है। यदि अनिश्चित है तो उन रास्तों को ज़रूर खोजना पड़ेगा जिनसे उस वर्क की जो अनिश्चित प्रोडक्टिविटी है उसको हम निश्चित में कन्वर्ट कर सकें हैं, साथ ही साथ अपना टारगेट हम फिक्स कर सकें। नहीं तो ऐसे ही यदि हम करते रहेंगे, ब्लाइंड एक्शन लेते रहेंगे। ब्लाइंड एक्शन का अर्थ ये कि जिसमें वर्क की प्रोडक्टिविटी अनिश्चित है, हम उसको यदि निश्चितता हम 80-90% या 90% से ऊपर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक्शन के लिए बेहतर विकल्प होगा। सवाल इस बात का उठता है कि जो हमारे पास में डाटा है, इंफॉर्मेशन है, क्या उसके आधार पर यह या पार्टिकुलर एक्शन लेना उचित है, या इसके सक्सेस होने के कितने % चांसेस हैं। इन सब चीज़ों पर निश्चित तौर पर हमें सीरियसली विचार करने के बाद में एक्शन लेना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमको एक्शन कब लेना चाहिए। हमको एक्शन कब लेना चाहिए, उसके लिए पहले जो हमारा वर्क होता है, पहले जो हमारा फिजिकल वर्क होता है, पहले जो हमारा एक फाउंडेशन वर्क होता है, उसको हम कंप्लीट करें। उस फाउंडेशन वर्क में देखना, समझना, डाटा को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और उसके बाद में अपने टारगेट को फिक्स करना और फिर उस पर एक्शन लेना। निश्चित तौर पर ये बहुत ही ज़रूरी होता है अपनी वर्किंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी वर्किंग कास्ट को कम करने के लिए। निश्चित तौर पर ये बहुत ही ज़रूरी होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।